Hello, and once again, you all are welcomed in this channel. Today, I am going to teach you time and tense part 11, in which we will discuss present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यदि हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में भी जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहने की संभावना है। तो ऐसे काम को आप रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ऐसे सेंटेंस को जब आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो आप रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको इतना ही समझना है कि ऐसा कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में भी शुरू है और फ्यूचर में भी शुरू रहने की संभावना है, जारी रहने की संभावना है, तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखेंगे। यदि हम आपको सामने एक सेंटेंस रखे कि मैं 54 सेकंड से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो 54 सेकंड क्या हो गया? बीत गया। ये 54 सेकंड बीत गया तो काम 54 सेकंड पहले ही शुरू हो गया था। तो काम हुआ शुरू कब? पास्ट में। अभी भी प्रेजेंट में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आगे भी संभावना है कि मैं पढ़ाता रहूंगा। तो ऐसे बातों को आप रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना। इसका यदि हम स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा गौर करें तो स्ट्रक्चर इसका फर्स्ट है आपका कि सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ऑब्लिक सीन्स प्लस टाइम। देखिए जहां पे हैज और हैव यहां पे ऑब्लिक है, मतलब जहां पर ऑब्लिक आता है वहां पे कंफ्यूजन होता है। यहां भी फोर ऑब्लिक सीन्स है, यहां भी कंफ्यूजन है। तो हम बता रहे हैं कि कहां पे हैज आता है और कहां पे हैव आता है। आप याद रखेंगे कि यदि सब्जेक्ट में हो आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट तो आप यूज करना उसके साथ हैव का। यदि सब्जेक्ट में इसके बाद कुछ भी बच गया जैसे ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट तब आप यूज करना उसके साथ हैज का। हम फोर या सिंस पे भी आ रहे हैं कि फोर या सिंस का यूज हमको कब करना है। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, पहले आप स्ट्रक्चर को देख लें उसके बाद इस नोट्स को पढ़ेंगे। चलिए सेकंड है आपका कि सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। हम पहले भी वीडियो में आपको बताए थे, यदि आपको एक स्ट्रक्चर याद है तो उसी से आप 6 स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाए तो हमने क्या किया, यहाँ पे नॉट रख दिया। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट को रखते हैं, तो हैज ऑब्लिक हैव यहाँ पे आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, नॉट को रखेंगे। फिर थर्ड स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस? तो यस या नो वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप जैसे ही यस या नो वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। तो हैज ऑब्लिक हैव या हैव ऑब्लिक हैज को आप पहले रखे हैं। फिर किसको रखे आप, सब्जेक्ट को। फिर किसको, बिन को। दे आफ्टर वी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फोर ऑब्लिक सिंस, उसके बाद लास्ट में आप रखते हैं टाइम को। और फिर आपको देना होता है यहाँ पे क्वेश्चन का जो इंट्रोगेशन साइन होता है वो यहाँ पे आप देते हैं, इंट्रोगेशन साइन। इसके बिना आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, तो आप इस साइन का यूज करेंगे जब कभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे। फिर इसी का यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे हैव ऑब्लिक हैज को, फिर सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बाद आप रख लेते हैं नॉट को, फिर देयर आफ्टर बीन, फिर वी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फोर ऑब्लिक सिंस, दे आफ्टर लास्ट में टाइम। अब देखिए थर्ड और फोर्थ जो स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड को सेट करते हैं। जैसे थर्ड स्ट्रक्चर जो है वही आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड ऐड कर दिया गया है। उसके बाद जो जैसा है थर्ड स्ट्रक्चर में हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, और फिर लास्ट में इंटरोगेशन साइन। फिफ्थ और सिक्स में कोई खास डिफरेंस है नहीं, यही जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है डब्ल्यू एच वर्ड वाला, उसमें आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेते हैं, बाद बाकी सब कुछ सेम है। चलिए हम फोर या सिंस को बता रहे हैं। अभी फोर या सिंस का यूज आप थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन आज के बाद आप नहीं होंगे फोर या सिंस का यूज करने में, क्योंकि फोर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। फोर का प्रयोग किया जाता है किस अर्थ में, पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में। अब पीरियड ऑफ टाइम किसे बोलते हैं आप, अवधि, किसी समय की जब अवधि दिया होता है तो उसे बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। सिंस इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के अर्थ में। अगर आपको समझ में आ गया हो अभी तक समझ में कि फोर का यूज कहाँ करे, सिंस का यूज कहाँ करे, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आए तो आप जनरल लैंग्वेज में समझे कि जनरली क्या होता है फोर और सिंस।
फोर का प्रयोग तब करना है आपको जब समय के बारे में आपको कुछ पता ही ना चले कि ये क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। और सिंस जो है वो बहुत ही सीधा साधा है, वो बोलता है कि हमको ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं आता है, तो वहां पे आप यूज करेंगे सिंस का। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि किसी आदमी ने बोला आपसे कि मैं 2 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, 2 दिनों से रह रहा हूँ, कौन सा दिन है आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप वहां पे यूज करिए फोर का। लेकिन जैसे ही कोई बोले आपसे कि मैं सोमवार से यहाँ रह रहा हूँ, तो आप वहां पे यूज करेंगे सिंस का। समझ में आ गया? 2 दिनों से रह रहा हूँ एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक अवधि है, लेकिन सोमवार से रह रहा हूँ ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है, वहां पे आप यूज करेंगे सिंस का। किसी ने बोला कि वह 4 साल से वहां जा रहा है, कौन सा वर्ष है आपको पता नहीं चला, आप यूज करिए वहां पे फोर का। लेकिन यदि ऐसे ही कोई बोल दे आपसे कि वह 2016 से वहां जा रहा है, तब आप यूज करिए वहां पे सिंस का, है ना। यदि आपसे कोई बोल रहा है कि मैं 2 महीनों से यहाँ रह रहा हूं, तो 2 महीना पीरियड ऑफ टाइम हो गया, समय की अवधि हो गया, वहां पे आप यूज करिए फोर का, क्योंकि टाइम के बारे में आपको कुछ पता नहीं चला है कि कौन सा महीना है। लेकिन यदि कोई बोले कि मैं अप्रैल से यहाँ रह रहा हूं, तो अब यहाँ पे आप यूज करेंगे किस चीज का? सिंस का, क्योंकि अप्रैल एग्जैक्ट टाइम आपको बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है ना। तो अब फोर या सिंस हमको जहां तक हमको लगता है आप समझ गए होंगे फोर या सिंस का यूज कहाँ करेंगे। अगर इससे भी किसी को संतोष नहीं हुआ हो, समझ नहीं आया हो, तो आप याद रखना कि आप कोई भी सेंटेंस ऐसे दिया है कि मैं 2 घंटे से यहाँ पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटों से यहाँ पढ़ रहा हूं, तो 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, कितने घंटों से? 2 घंटों से। कितने घंटों से? 2 घंटों से। तो कितने का जो उत्तर दे आप यूज करना फोर का। लेकिन कोई बोले आपसे कि मैं 2 बजे से यहाँ पढ़ रहा हूं, तो कब से पढ़ रहा हूं, तो कब से का जो उत्तर दे वो आप यूज करना आप सिंस का, है ना। अगर आपको प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बारे में पता हो, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ आप यूज करना सिंस का, प्रॉपर नाउन के साथ आप यूज करना सिंस का, और कॉमन नाउन के साथ आप यूज करना फोर का, है ना। चलिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से 6 स्ट्रक्चर को बताना चाहूं, आगे और भी है कि 6 स्ट्रक्चर 6 एग्जांपल है, लेकिन मैं अगर आपको एक एग्जांपल से 6 बनाने के लिए बोलूं, जैसे मैं बोलूं आपसे कि मैं 7 मिनट से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं 7 मिनट से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? इसका ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे कि आई हैव, आई के साथ आप यूज करेंगे हैव का, आई हैव बीन। काम कौन सा? ये वी फोर जहां पे दिखता है, ये वी वर्ड ये दिखाता है वर्ब को, और वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन या फिर स्टेट। तो यहाँ पे एक्शन कौन सा है? यहाँ पे एक्शन कौन सा है? पढ़ाने का। यहाँ पे एक्शन है पढ़ाने का, तो पढ़ाना का वर्ड क्या होता है? टीच, और टीच में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो उसका वी फोर बन जाएगा। तो आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश। दो दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है, तो यू भी रखेंगे और इंग्लिश भी। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं आप? फोर ले रहे हैं या फिर सिंस ले रहे हैं? आप यहाँ पे देखेंगे कि 7 मिनट से पढ़ा रहा हूं, लेकिन कौन सा वो मिनट था वो तो पता नहीं चला, तो अब यहाँ पे यूज करेंगे फोर का। फोर 7 मिनट्स, फोर 7 मिनट्स, 7 मिनट्स मीन 7 मिनटों से। नेक्स्ट, यदि मैं इसी पे बोलूं इसका नेगेटिव बनाने के लिए, तो आप यूज करेंगे आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू, आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 7 मिनट्स। फिर इसी का इंट्रोगेटिव बनाओ, तो हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 7 मिनट्स। फिर इसी का अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दूं, तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 7 मिनट्स। फिर यदि इसका WH वर्ड बनाओ, तो WH वर्ड जगह यहाँ पर आप नो जो होता है WH फैमिली, वो कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने यूज कर लिया हाउ का, तो हाउ हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 7 मिनट्स। इसका लास्ट यदि स्ट्रक्चर पे मैं फिट करूं, तो हाउ हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू, सॉरी इंग्लिश सब में छूट गया था, इंग्लिश आप ऐड कर लेंगे। हाउ हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 7 मिनट्स। समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे और भी इसका डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल आपको मिलेगा। चलिए, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल आपका यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 days। यू के साथ आप यूज करते हैं हैव का, उसके बाद बीन लिए है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर प्लस टाइम।
तो इसका हिंदी जब आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा इसका हिंदी कि तुम 2 वर्षों से, 2 years मीन्स 2 वर्ष, तो तुम 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, या आप 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अगर कोई बड़ा बोलेगा तो तुम 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, अगर कोई छोटा बोलेगा आप 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। बनाइए इसका हिंदी क्या बनेगा, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। हम लोग सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। थर्ड एग्जांपल है आपका, हैव यू बीन कमिंग हियर सिंस सितंबर। क्या से बनेगा ना सेंटेंस हिंदी वाला, क्यों? क्योंकि शुरुआत किस चीज से है, हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या तुम सितंबर से, सितंबर के पहले सिंस, मंडे से पहले सिंस। आपको पता होगा कि मंडे क्लियर नेम हो गया। यदि यहीं पे बोला होता 2 दिनों से तो आप यूज करते फोर का, यदि यहीं पर बोला होता 2 महीनों से तो आप यूज करते फोर का, लेकिन यहाँ पर क्या है, मंडे से, तो आप यूज करेंगे सिंस का। सितंबर से यूज करेंगे आप सिंस का। तो क्या तुम सितंबर से यहाँ आ रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, हैज ही नॉट बीन गोइंग टू मीट हिम फॉर 2 years। देखिए, तो क्या बोलेंगे आप, क्या वह 2 वर्षों से उससे मिलने नहीं जा रहा है। वेयर हैज ही बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर मेनी years। वह कई वर्षों से कहाँ अंग्रेजी पढ़ रहा है। हाउ हैज शी नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर 5 minutes। वह 5 मिनटों से उसे टीस करना मीन्स किसी को परेशान करना, है ना। तो वह 5 मिनटों से उसे कैसे नहीं परेशान कर रहा है। टीस करना मीन्स परेशान करना। चलिए, ये था इसका स्ट्रक्चर एग्जांपल। देखिए, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो इसीलिए हम आप लोगों को एक बार से क्लास की पढ़ाई में हम कुछ और ही पढ़ाते हैं। इससे बेहतर आपको, ये तो सिर्फ 10% हम आपको लोगों को दे रहे हैं। क्लास में 90% जो बचा हुआ चीज है वो यहाँ पे हम समझाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर स्टूडेंट जब सामने में होता है तो पढ़ाने का एक अलग फीलिंग आता है ना, एक अलग ही तरह के वहां पे माहौल होता है। अब यहाँ पे हम अकेले रूम में बैठ करके कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर उतना इन्वायरमेंट तो बन नहीं पाता। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और मैं कोशिश करूंगा, विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैं अपना जो भी मुझ में है वो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को दूं। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि आप अपने ओर से पूरी तरह से तैयार रहें। जो भी होमवर्क मिलता है उसे आप बनाएं। एक ही दिन तो होमवर्क मिलता है आपको 3 पार्ट में, तो आप उसे बना करके रखें। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहला स्ट्रक्चर था उसका एक्सरसाइज है, आप इसे बना करके रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट स्लाइड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी बना करके रखेंगे आप। ये नेगेटिव सेंटेंस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और फिर जो ये थर्ड स्लाइड है आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप स्ट्रक्चर को देख देख कर समझ सकते हैं कहां पर किसका यूज किया गया है। एक्सरसाइज 15, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप लोग पूरे इन 3 एक्सरसाइज को बना करके रखेंगे। हम उसको पहले चेक करेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 3 जो एडवांस लेवल की चीजें हैं उसको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।